सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट आप सभी को पता है, हमने पहले एक वीडियो डाला था कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 थी, उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और फाइनली जो उसका नोटिफिकेशन है जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें, उसमें जो संशोधन किया है उसके बाद का जो आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे कि उसमें सैलरी को लेकर पॉइंट दिया गया, इंक्रीमेंट, छुट्टी, सिलेक्शन और कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम जानकारी देंगे। बिल्कुल 7 पेज में जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। अलग अलग से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेंडमेंट हुआ और क्या फ़ायदा है। और इसमें जो बड़ा फ़ायदा हुआ वो है नई भर्ती अब जल्द होने वाली है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा काफ़ी समय से जो भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाती थी उन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जो पॉलिसी में अमेंडमेंट है वो किया जाना था। और जो फाइनल अब जो अमेंडमेंट हो चुका है, अब जल्द से जल्द नई भर्तियां होने वाली है, जिसे लाखों जो युवा है वो वेट कर रहे थे। अब उनका जो वेट है बिल्कुल साथियों वो खत्म होने वाला है। इंतजार किया, अब उनको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से अब नया प्रोसेस सिलेक्शन रहने वाला है, यानी सिलेक्शन किस प्रकार से होगा उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आप जानकारी चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नई अमेंडमेंट पॉलिसी के बारे में, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। साथ के साथ जो पॉलिसी आई है उसको हमने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया, उसकी पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से, उसमें भेज दिया जाएगा। इसलिए आप उसे ज्वाइन करें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं। और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 थी उसमें अमेंडमेंट को लेकर 13 अप्रैल 2025 की ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुई है। और आप सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। इसमें जो जिक्र किया गया जो हरियाणा की जो कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 थी उसके बारे में, और कब कब नोटिफिकेशन हुआ और अब जो रिन्यूअल अमेंडमेंट हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप सभी को बता दें दिया गया है, वो है टाइमली पेमेंट फॉर इंडेंट कॉस्ट, यानी आपकी जो सैलरी है वो समय पर मिले, इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर लिखा गया कि 7 तारीख तक, 7 डे तक आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो सैलरी है वो आपके खाते में भेज दी जाए। इस प्रकार से जो पॉइंट दिया गया है आप अच्छे से समझ पाए, एक बार हिंदी में आपको इसकी कॉपी दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए साथियों, हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से सहायक या सहायक प्रकृति की गतिविधि सेवाओं के लिए जनशक्ति को नियोजित करना आवश्यक है। नीति का उद्देश्य सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, भारत और विदेश दोनों में का गुणवत्तापूर्ण और कुशल जनशक्ति प्रदान करना और उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। यानी ये जो पॉलिसी के बारे में दिया गया साथियों की, ये पॉलिसी कहाँ कहाँ पर लागू होगी। पॉइंट नंबर 2 है संशोधित संविदा कार्मिक तैनाती नीति 2022 के नीति के आवेदन के संबंध में। और ये खंड जो दी गई है वो है साथियों 3। और इसमें बताया गया जी हार्टोन के पेशेवर समय समय पर जारी की गई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जो वर्क नीति के अंतर्गत काम करते हैं, यानी जो हार्टोन की तरफ से जो अलग से पॉलिसी होती है उसका अमेंडमेंट भी यहाँ पर जारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप सभी को बता दिया, पॉइंट नंबर 5.5 है, उसमें दिया गया कि जो आपकी सैलरी 5 तारीख तक लागू जो डाली जानी उचित है। उसके बाद आप सभी को बता दें सुविधा कर्मचारी को शामिल होने से पहले या बाद की कार्रवाई, यानी जब आपका ऑफर लेटर आता है उसके बारे में बताया गया कि आपकी जो पोर्टल पर एक निगम की तरफ से ऑफर लेटर भेजा जाएगा, उसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद तैनाती को प्रशिक्षण कौशल, यानी आपकी यदि किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होती है तो आपकी ट्रेनिंग है, यदि आपकी पोस्ट ऐसी है कि आपकी ट्रेनिंग कराई जानी उचित है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। निगम चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त शिक्षण
ये वही पॉइंट है साथियों। उसके बाद निगम पोर्टल पर पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्य के अंदर प्रायोजित उद्यमियों कार्यक्रमों या योजनाओं से जोड़कर राज्य के उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगा। संशोधित जो पॉलिसी 2022 है उसका 8 नंबर जो खंड है 8.4 आयु, यानी आपकी आयु क्या रहनी चाहिए 8 वर्ष से लेकर, यानी कम से कम आप 8 वर्ष के हो और उसके बाद आप 42 वर्ष तक आपकी आयु है, तो आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो नौकरी है वो कर सकते हैं। समय समय पर जो जारी निर्देशों के अनुसार छूट दी जा सकती है। फिलहाल तो जो जो आपकी जॉब रोल है उसके अनुसार 18 से आपकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। तैनाती पर किसी को बनाए रखने की अधिकतम आयु, यानी जो आपकी आयु है वो तैनाती पर नौकरी स्तर 1 जॉब रोल 1 में, यानी यदि आप ग्रुप डी में हो तो 60 वर्ष और शेष नौकरी स्तरों के लिए 58 वर्ष होगी। कर्मचारी को उन सभी महीनों के अंतिम दिन से समाप्त कर दिया जाएगा जिससे कर्मचारी 58 या 60 वर्ष की अधिकता आयु पूरी कर लेता है। यानी यहाँ पर जो जैसा कि मामला हो, यानी यहाँ पर बताया गया है यदि आपकी रिटायरमेंट है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आप लगे हुए हो और आपकी रिटायरमेंट का यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि आप यदि ग्रुप डी में है तो आपकी जो आयु है 60 वर्ष होनी चाहिए, और यदि आप सी ग्रुप में है तो आपकी 58 वर्ष रिटायरमेंट आयु मानी जाती है। यानी यदि आप रिटायर ये आयु पूरी कर देते हैं तो आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद उम्मीदवार की सहमति, यानी आपका जब जो ऑफर लेटर आएगा ये नए युवाओं के लिए साथियों जो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, ये आपके पास एक ऑफर लेटर भेजा जाएगा। यदि आप उसमें अपनी सहमति देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो ऑफर लेटर है वो वापस ले लिया जाएगा और दोबारा आपको भविष्य में नया ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। उसके बाद साथियों ये आ जाती है आपकी जो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ये नए साथियों के लिए है। 40 अंक आपको दिए जाएंगे अलग से जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है उसके अनुसार, यानी आपकी इनकम के आधार पर आपकी जो पारिवारिक वार्षिक आय है उसके 40 अंक होंगे मैक्सिमम। हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम के तहत स्थापित पारिवारिक सूचना डाटा रिपोर्टिंग स्थापित उम्मीदवार की आयु का वेटेज, यानी आयु के आधार पर आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। आवश्यक योग्यता के पूरे योग्यता, यानी आप योग्यता के आपको 10 पॉइंट मिलेंगे जो पैरा नंबर 3 में दिए गए, वो आपको अलग से विस्तृत प्रावधान है वो बताएंगे योग्यता यहाँ पर क्या दिखाई गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है सामान्य पात्रता, यानी सीटी के अंक आपको 10 अंक अलग से मिलेंगे। तैनाती की आसानी विस्तृत प्रावधान के नीचे पैरा नंबर, यानी ये जो 10 अंक है अलग से दिए गए हैं, यानी आपकी जो जॉब है वो आपके जिले में है तो वो 10 नंबर है। ये टोटल आपकी 80 नंबर का क्राइटेरिया रहने वाला है। 80 नंबर से आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। तो 40 नंबर है जो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे साथियों, क्योंकि काफी बड़ा मैटर है। और यहाँ पर जो 40 नंबर है वो अलग अलग से बताए गए हैं, यानी 40 नंबर कब मिलेंगे, 1 लाख तक आपको 40 नंबर मिलेंगे। 30 नंबर मिलेंगे आपके 1 लाख से 180 है तो तब मिलेंगे। 180 से 3 लाख के बीच में तो 20 अंक मिलेंगे, और यदि 3 लाख से 6 लाख के बीच में 10 अंक आपको मिलने वाले हैं। और आयु के 10 अंक आपको मिलेंगे। यदि आपकी आयु 24 से 36 वर्ष है तो 10 अंक मिलेंगे। यदि 36 से 42 है तो 5 अंक मिलेंगे। कौशल योग्यता उच्च योग्यता 5 अंक, यानी आपके पास यदि कोई डिप्लोमा है, कोई नौकरी गतिविधियों के एनसीवीटी एससीवीटी या जो एनएसक्यूएफ का कोई आईटीआई संबंधी परफॉर्मा आपके पास है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो 5 अंक आपको दिए जाएंगे। और उसी लाइन में बुनियादी योग्यता के ऊपर हालांकि व्यापक प्रकृति की नौकरी की भूमिका को छोड़कर न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होगी। उसके बाद 10 अंक आपकी सामान्य पात्रता, यानी सीटी आपका यदि पास है उत्तीर्ण है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तैनाती की आसानी 10 अंक, यानी आपको 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। यदि आप उसी ब्लॉक के हैं, उसी ब्लॉक में आपको नौकरी के लिए फार्म भरा है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके लिए 5 अंक स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक नगर निगम को अलग ब्लॉक के रूप में लिया जाएगा और नगर समिति नगर परिषद और ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। ये अलग से पॉइंट देंगे साथियों। ट्रिपल पी के अनुसार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये रहने वाला है। आरक्षण नीति का यहाँ पर जिक्र किया गया पॉइंट नंबर 9 में। सीधी भर्ती के लिए समय समय पर लागू ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपका आरक्षण होता है वो लागू होगा। निगम द्वारा राज्य स्तर पर प्रत्येक नौकरी भूमिका स्तर के लिए भी किया जाएगा व जिला स्तर पर रोस्टर को मांग वार बनाया जाए। यानी साथियों यहाँ पर जो हमने बताया था, अब आपका आरक्षण का प्रोसेस ये रहने वाला है। मान लीजिए एक वैकेंसी निकाल दी किसी भी विभाग के लिए और अलग अलग से जिले वाइज वो सूची आएगी, उसको एकत्रित किया जाएगा। उसके बाद आपका जो आरक्षण का प्रोसेस है वो यहाँ पर माना जाएगा। इन
उसके बाद आप सभी को बता जॉब रोल में पूर्व प्रस्ताव अनुमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इंडेंडिंग संगठन की तैनाती नगर निगम नगर मानक पत्र समिति के प्राप्त विभिन्न नौकरी भूमिकाओं के लिए मांग पत्रों की संख्या मात्रा के अनुसार योग्यता सूची के पात्र उम्मीदवार के नाम सिफारिश करेगा। ये अलग से पॉइंट दिए गए साथियों। श्रेणी नौकरी की भूमिका में परिवर्तन, यानी आप लेवल 1 की नौकरी पर पहले से ही हैं, काम कर रहे हैं, एक सुविधा कर्मचारी किसी भी उस तरह नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यानी आपकी प्रमोशन का जो पॉइंट है वो भी दिया गया है। यानी आप पहले ग्रुप डी में लगे हुए हैं हरियाणा कौशल में, और हरियाणा कौशल के माध्यम से सी में यदि कोई नौकरी निकलती है, अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आपकी वहाँ पर योग्यता अनुसार यदि आप योग्यता पूरी कर लेते हैं, मान लीजिए आप डी में हैं और सी की आपका योग्यता हो जाती है, तो आपको सी में भी नौकरी मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति की सुविधा अवधि पूरी होने पर समाप्त हो जाती है और किसी व्यक्ति की नियमित आधार पर नियुक्ति के कारण न्यूनतम अंतराल के बाद उसे बढ़ाया पुनः तैनात नहीं किया जा सकता, तो उसे योग्यता के आधार पर पुनः तैनाती के लिए विचार किया जाएगा। यानी आप सभी को बता दें, आपके स्थान पर यदि कोई पक्का कर्मचारी रहता है तो आपको हटा दिया जाता है, और यदि भविष्य में आपकी योग्यता अनुसार कोई नई जॉब आ जाती है तो उसके लिए आपको दोबारा से मौका दिया जा सकता है। अनुपंका तैनाती या अनुकंपा वित्तीय सहायता, यानी आपको अलग से जो सहायता वो भी मिलेगी। अलग से सहायता का मतलब साथियों, यहाँ पर सुविधा सेवा के दौरान मृत्यु यानी मृत्यु हो जाती है यदि कर्मचारी की, तो सुविधा कर्मी का परिवार 3 लाख रुपए की अनुकंपा वित्तीय सहायता का लाभ लेने का या निरंतर या समान स्तर की नौकरी की अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प चुन सकता है। यानी आपको वहाँ पर नौकरी भी मिल सकती है आपके परिवार के सदस्यों एस ग्रेसिया टाइप से, और 3 लाख का लाभ भी आपको आर्थिक रूप से दिया जाएगा। मृतक सुविधा व्यक्ति का स्तर निगम को किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली मांग के 10% तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी की भूमिकाओं के अनुकूलनों के वर्णित प्रत्येक नौकरी की भूमिका के लिए आउट ऑफ टर्न आधार पर तैनाती करने का अधिकार होगा। ऐसी अनुकंपा के आधार पर तैनाती केवल आपातकालीन स्थितियों में मामले में, यानी आपकी जो अनुकंपा के आधार पर यानी एक्सरेसिया नीति के तहत आपको नौकरी मिलेगी, वो 10% के हिसाब से यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है। तो इस प्रकार से जो ये डिटेल है वो दी गई है, और आपकी जो तैनाती है भारत और अन्य देशों में भी करी जा सकती है। और आप नीचे साइन देख सकते हैं, अनुराग रस्तोगी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से ये 7 पेज की जो अमेंडमेंट पॉलिसी है, एचकेआर अमेंडमेंट पॉलिसी 2022 वो जारी कर दी गई है। अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। फिर भी आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो अलग से आपको वीडियो बना दी जाएगी। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी। और आप सभी को बता, सबसे पहले हम अमेंडमेंट की जानकारी आप सभी के लिए लेके आते हैं। कोई भी नई वीडियो बनाते हैं तो लेटर के साथ आपके लिए जानकारी लेके आते हैं, और लेटर आपको हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से, वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लें। नई जानकारी के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।